ओम श्री हनुमते नमः। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वंदे नीलात्मजम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह अस्त होने जा रहे हैं। मंगल ग्रह के अस्त होने से विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करेंगे मंगल। और आपकी विशेष तौर पर हम बात करें तो आपकी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मंगल बहुत विशेष भावों के स्वामी हैं। कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो दशम भाव के और साथ साथ पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं मंगल। आपकी राशि के अनुसार से दशम भाव सिद्धि का भाव है, दशम भाव सफलता का भाव है, दशम भाव राज्य का भाव है, दशम भाव पिता का भाव है, मान सम्मान का भाव है, बड़ा इंपॉर्टेंट भाव रखता है, नौकरी का भाव माना जाता है और साथ साथ सिद्धि का भाव भी माना जाता है। उसके साथ पंचम भाव बुद्धि, संतान, विद्या, वाणी, इस प्रकार से कई चीज़ों के साथ संबंध रहता है पंचम भाव का। और इन सब के प्रभाव से क्या रहेगा मंगल। अब मंगल आपकी राशि में इतने इंपॉर्टेंट भाव के मालिक, और यदि वही विशेष तौर पर अस्त हो जाए तो आपके योग कारक ग्रह माने जाते हैं मंगल, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। और ऐसे में मंगल सबसे शुभ ग्रह आपकी है जो वो अस्त होने जा रहे हैं। और छोटा मोटा अस्त नहीं है ये वाला। आमतौर पर ग्रह कुछ दिन के लिए अस्त होते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं, लेकिन इस बार ग्रहों का योगा योग बना है जो वो विशेष तौर पे इस प्रकार का बन रहा है कि मंगल बहुत लंबे समय तक अस्त की स्थिति में फंस गए हैं। अस्त का मतलब क्या है? अस्त का मतलब है कि सूर्य के बहुत सन्निकट ग्रह आ गया और उसका विशेष तौर पर उसकी जो छाया है वो कम हो गई। विशेष तौर पर उसका प्रतिबिंब दिखना कम हो गया, बिंब दिखना कम हो गया, क्योंकि सूर्य का इतना बड़ा प्रकाश है। जैसे दिन में आप समझें, दिवाली के दिनों में आप लाइटिंग करते हैं ना, छोटी छोटी झालर जो हैं वो विशेष तौर पर अपने घर के आसपास उसमें बागों वगैरह में लगा देते हैं। रात्रि में तो बहुत चमकती है वो। दिन में क्या होता है, जब सूर्य निकल आता है तो पता भी नहीं चलती वो लड़ी पड़ी भी है, जल भी रही है नहीं जल रही। रात्रि फिर जल जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, सूर्य जब प्रकाशित होते तो इसी प्रकार से जो टिमटिमाते हुए छोटे ग्रह होते हैं वो विशेष तौर पर दिखने कम हो जाते हैं, इसलिए उनका प्रभाव शून्य हो जाता है, निस्तेज हो जाते हैं, उनका प्रभाव शून्य हो जाता है, उनका कोई औचित्य नहीं रहता। तो दिन में आपको सूर्य की आवश्यकता ही नहीं है, वो जले चाहे ना जले, आपको क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है उसका। यही प्रभाव मंगल का है कि दिन में जब वो सूर्य के सन्निकट आ गया, 17 अंश मंगल के साथ स्थिति यह है कि मंगल सूर्य के इधर या उधर 17 अंश की जब भी संपर्क में आ जाएगा तब वो निस्तेज होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में मंगल का अस्त होना ये प्रभाव है कि निष्क्रिय हो गए मंगल। बहुत सारे लोग इसको कई तरह से, आज के ज़माने में क्या शोषे का ज़माना है, बहुत सारे लोग इसको इस प्रकार चला रहे हैं कि मंगल अंधे हो गए हैं। मूर्खता है इस प्रकार का अनर्गल प्रचार वार्तालाप करना, ग्रहों के संबंध में वार्तालाप करना, किसी को भी कुछ भी उपयोग कर देना शब्दों का। आप किसी की बुद्धि अंधी हो सकती है लेकिन ग्रह अंधा थोड़ी होता है भाई कभी। मंगल है कौन, सबसे पहले ये समझें। मंगल देव हैं, शिव हैं, साक्षात शिव के अंश हैं। वीरभद्र हैं जो मंगल भगवान विष्णु, भगवान शिव के पसीने से, धरती से उत्पन्न होकर दक्ष के यज्ञ का संहार किया उन्होंने, और उसके बाद भगवान के आशीर्वाद से वो आकाश मंडल में स्थित हुए और मंगल के नाम से जाने गए। मंगल आनंद का प्रतीक है। मंगल का मतलब नेगेटिव नहीं है, मंगल पॉजिटिव है। मंगल का मतलब आनंद है। हमारे यहाँ मंत्र आता है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सबकी मंगल की कामना की जाती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, आनंद को देने वाले भगवान, आनंद के मूलकंद भगवान, ऐसे स्वरूप में ध्यान किया था। मंगल का अर्थ ही कहा था मंगल भवन मंगलहारी। तो इस बात को समझें, तो मंगल का मतलब ही आनंद है, मंगल का मतलब ही शुभ है। आप घर में मंगलिक कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं तो मंगलिक माना जाता है। लोगों ने कुछ भ्रांति उत्पन्न कर दी है आपके मन में, किसी को कह दो कि आप मांगलिक हैं तो कहता है अरे मैं मांगलिक हूँ, मेरे को गाली दे रहे हो, मेरे को परेशान कर रहे हो। अरे भैया, मांगलिक का मतलब शुभ होता है। कुछ लोगों ने भ्रांति डाल दी है। मंगल का मतलब शुभ है, साहस का प्रतीक है, सेनापति है, अच्छा है, अदम्य उत्साह का मालिक माना जाता है। और ऐसे में जब मंगल अस्त हो जाएंगे तो उत्साह, एंग्जाइटी बढ़ा देगा, उत्साह कम हो जाएगा, साहस कम कर देगा। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों के बातों में, और ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मंगल का प्रभाव जो है वो विशेष तौर पर बड़ा रहेगा आपके लिए। ऐसे में कुछ खास उपाय कर आप इस प्रभावों को निष्क्रिय कर सकते हैं और इनके अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं। 24 सितंबर को मंगल अस्त होने जा रहा है और मंगल के अस्त होने से ऐसे में विशेष तौर पर कई प्रकार के योगा योग बनेंगे। मंगल जो है 24 सितंबर को करीब शाम को 5:30 पे अस्त हो जाएंगे और उसके बाद 16 जनवरी को उदय होंगे और वो समय रहेगा करीब रात को 9:54 पर। तो करीब 115 दिन मंगल अस्त रहने वाले हैं और इसका प्रभाव बहुत विशेष रहने वाला है कन्या राशि में। यानी आपकी राशि, यदि कर्क राशि की हम आपसे बात करें तो कर्क राशि के विशेष तौर पर कौन से वाले भाव में रहेंगे,
तृतीय भाव, पराक्रम भाव, साहस भाव, जहां का मंगल कारक है वहां का मंगल चलते हुए वहां अस्त हो रहा है मंगल, तो एकदम आपको ऐसा लग सकता है कि अभी उत्साह था और अभी उत्साह खत्म, कि करने का मन ही नहीं करेगा, हम करे छोड़ो, कौन करेगा, कैसे होगा, होगा ही नहीं शायद। यानी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आ सकते हैं। उत्साह जगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपका विशेष तौर पे निष्क्रिय होने के कारण से कई प्रकार की समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। रक्त संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है, उनका ध्यान रखने की जरूरत है। वजन बढ़ाने की स्थिति बन सकती है, एंजाइटी बढ़ सकती है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। उपाय आप विशेष तौर पर कर बहुत लाभ ले सकते हैं इस सब संबंधों में। विशेष तौर पर पंगे मत लीजिएगा, ऐसे में स्थिति ऐसी बन सकती है दुस्साहस कर लें, जाकर किसी बड़े व्यक्ति से किसी बड़ी परेशानी को खुद अपने गले में लगा लें, यानी अपना पैर ही जाके कुल्हाड़ी सीधा मारते हैं, जाके बैल से खुद भिड़ जाएं, ऐसी स्थिति दुस्साहस करना आपके लिए भारी हो सकता है। तो इन सब हिदायतों का ध्यान रखते हुए आप कार्य करने की ज़रूरत है, कहीं भी इस बात में ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। ऐसे में आप कुछ खास उपाय कर आप बहुत बढ़िया से लाभ की स्थिति बना सकते हैं। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें। ओम होम ओम मा, विशेष तौर पे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर मिलसो, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ कर आप अपने कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। ये बहुत सुंदर उपाय हमने आपको बताया है, इसको करके लाभ ले सकते हैं। उसके बाद अब बात मंगल परिवर्तन के योग बनाएंगे। 3 अक्टूबर को मंगल जाएंगे तुला राशि में और वहाँ पर 17 नवंबर तक रुकेंगे। ऐसे में आपके चतुर्थ भाव में जाकर मंगल विशेष तौर पर एक समस्या उत्पन्न कर देंगे। आप 24 ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को आपको कुछ ज़्यादा क्लियर वॉयंस होना शुरू हो जाए, ज़्यादा दिखाई देना शुरू हो जाए, आपको ऐसा शौक पड़ जाए कि लोगों को जाके बताएं भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, कमांडिंग पोजीशन में करना बताना शुरू कर दें। लोगों को बताएंगे, सही बताएंगे, लेकिन आप खुद उसको अमल नहीं करेंगे। तो ऐसी बातें कोशिश ये करें, ध्यान रखिए कि दूसरों को नसीहत देने से पहले स्वयं पर भी उनको अमल करने की जरूरत पड़ सकती है। तो नहीं तो आपके अन्य से बहुत ज़्यादा बोलने से कष्ट होने के योग, ज़्यादा बोलने से कष्ट होने के योग बन रहे हैं। तो कम बोलें, अपना अनुसरण करने का प्रयास करें। अच्छी बातें जो आपके दिमाग में आ रही हैं, विचार आ रही है, उन पर स्वयं अनुसरण करने का प्रयास करें। अन्यथा लोगों से मतभेद, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। माता के लिए अशुभ हो सकता है। माता का ध्यान रखने का प्रयास करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास करें, उनका नित्य प्रति सम्मान करने का प्रयास करें। और ऐसे में क्या उपाय किया जाए जिससे आप ठीक हो जाए? चावल का दान, दूध का दान, भगवान शिव पर महामृत्युंजय का जप करते हुए दूध से उनका अभिषेक, थोड़े चावल डाल के दूध डाल के उनका अभिषेक कर लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए बहुत सुंदर तरीके से कष्टों को दूर करने का योग आप बन पाएगा। तो सुंदर तरीके से इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके बाद मंगल का परिवर्तन होगा 17 नवंबर से लेकर करीब करीब 28 दिसंबर तक। मंगल सूर्य के साथ जो विभिन्न प्रकार का योग बनाएंगे, पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। पंचम भाव में जाकर क्या करेंगे? हो सकता है अनिद्रा की स्थिति ला दें, एंजाइटी बढ़ा दें, कि अनिद्रा की स्थिति ला दें। हो सकता है कि पढ़ाई में कमी पढ़ाई के योग दिक्कत ला दें, कि पढ़ाई के संबंध में मन लगते लगते उच्चाट हो जाए, वहाँ से अननेसेसरी के पंगों में न फंस जाए। इस बात का ध्यान रखें। वाणी का दोष उत्पन्न कर सकते हैं कि वाणी से कुछ ना कुछ गलत विचार निकल जाए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, वाणी से यदि गलत अपशब्द ज़्यादा निकलने शुरू हो सकते हैं, बात बात में कुछ अपशब्द ना निकले, गलत बात ना निकले, ऐसा मंगल के गलत भाव को उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अपने साथ काम करने वाले लोग, भाई लोग, मित्र लोग, वो आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, आपके धन पर सेंध लगा सकते हैं, आपके सम्मान पर सेंध लगा सकते हैं। इन सब बातों को विचार करते हुए आपको करने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है बहुत आसानी से। एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप जब सोएं रात को तो 1 लोटा पानी रखिया कीजिए, और उस पानी को सुबह सुबह रात को सो के खुले पानी रखकर ढकिएगा उस पानी को, और सुबह उस पानी को ले जाके तुलसी में या किसी पेड़ में ये डाल दिया करें। ये उपाय विशेष तौर पे पूरे जो 1.25 महीने के आसपास ये चलेगा, उसमें अवश्य कर लीजिएगा। नहीं तो एंजाइटी संबंधी समस्या बढ़ने के योग बन सकते हैं। इन सबको कर और मंगल के मंत्र का जप करें, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करके आप लाभ ले सकते हैं। इसके बाद 28 तारीख को मंगल अस्थि स्थिति में आपके और आगे जाएंगे, और वो मंगल जाएंगे धनु राशि में, और वहाँ पर 16 जनवरी तक वो अस्थि स्थिति में रहेंगे। ऐसे में मंगल वहाँ पर आपके लिए जाकर एक समस्या उत्पन्न कर सकता है, विशेष तौर पर कि आपके परिवार वालों के साथ कुछ अनबन होने की स्थिति बन सकती है। हो सकता है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी इंक्लाइन डाउनवर्ड हो जाए। आपको अपना जो कार्य आप कर रहे थे उसमें एकदम ऐसा लगे कि बिल्कुल समाप्त हो गया, काम खत्म हो गया, बिल्कुल फिर दोबारा जीरो से फिर शुरू करना पड़े, यानी ग्राफ नीचे आके फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत सावधानी के साथ कार्य करते हुए, सावधानी रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है।
ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। एक बात ध्यान रखिएगा, घर के लोग ऐसे में सोना कम पहने, नहीं तो चोरी हो सकता है, खर्चा हो सकता है और आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। इस बात का आपको तभी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको विशेष तौर पर आगे बढ़ने के योग बन पाएंगे। ऐसे में नित्य प्रति हर मंगलवार के मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और ये सब उपाय कर कर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, ये तो हमने आपको जनरल एक प्रभाव बताया गोचर के दृष्टिकोण से। इसके हिसाब से अलग भी आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारी, जन्मपत्री के हिसाब से बहुत सारे विभिन्न योग बनते हैं। मंगल कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है, कौन सी दशा चल रही है, कैसे कौन सा योगा योग बना रहा है, अशुभ है, शुभ है, अशुभ स्थिति में है, क्षीण है, उच्च का है, क्या कुछ योग बन रहे हैं। इन सब चीज़ों को स्थिति समझते हुए फिर ज्योतिष के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के उपाय बताने का प्रयास करते हैं, कुछ नगी बनाने लग जाते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें, ज्योतिष बहुत एक परिष्कृत विज्ञान है और बहुत सावधानी के साथ इसका अनुसरण करने का प्रयास करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।